सिर्फ 4 बच्चे आए हैं। ये पति पत्नी बिल्कुल समझते नहीं कि 3 दिन में किसी भी तरह मुझे 21 सच्चे और अच्छे बच्चे चाहिए। क्यों है क्या खोलने वाली आप बच्चों की पाठशाला? नहीं मूर्ख, इन 21 सच्चे और अच्छे बच्चों का मैं महाशक्तिशाली वज्र हासिल करने में इस्तेमाल करूंगी। क्या 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 क्या, क्या? महाशक्तिशाली वज्र? अब है क्या या नहीं मुसीबत? मुसीबत नहीं है। एक बार ये वज्र मेरे हाथ लग जाए तो सच्चाई और अच्छाई पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। देखो तौबा तौबा, उस महाशक्तिशाली वज्र की ताकत को देखो। विनाशनी वाह, होना चाहिए था इस वज्र को तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। आपके पास होना चाहिए था इस वज्र को सिर्फ और सिर्फ आपके पास ताकि दिखा सको आप सारी दुनिया को अपनी विनाश लीला। सही कहा तौबा तौबा, एक बार ये वज्र मेरे हाथ लग जाए तो सच्चाई और अच्छाई पर इतने वार करूंगी कि सच्चाई और अच्छाई का नाम और निशान मिट जाएगा। आवाज़ है? अभी तो गाड़ी यहीं थी, शायद मैंने आगे पार्क की होगी। हाँ। गाड़ी बिना स्टार्ट किए आगे पीछे कैसे चल रही है? तूने तो कमाल कर दिया। क्या गोलियां थी? ये गोलियां तू कहाँ से लाया? मुंडू बॉस, मैंने बताया था ना आपको, मेरे पापा कलकत्ता के बहुत बड़ा जादूगर है। ये गोली उन्होंने मुझे बना के दिया। तुमको भी चाहिए? हाँ, मुझे भी चाहिए, देना। देता नहीं, तेरी गोली तेरे पास ही रख। आज तक मुझे जो भी दिया
उसका उल्टा असर मुझ पर ही हुआ है। नहीं चाहिए मुझे। क्या मुंडू बॉस तुम भी, मुझे पहले पता होता कि तुम इतना डरपोक बॉस है, मैं कभी तुमको अपना बॉस नहीं बनाता। चिट्टू पर क्या बॉस? सोचो, अगर एक मैग्नेटिक गोली तुम्हारे पास होगा तो बालवीर का जादू छुरी तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। हाँ, फिर वो तुमको बंदर नहीं बल्कि आप उसको उसी का जादू का छड़ी का जादू से बंदर बना सकता है। हाँ? आंटी, आप कौन हो? मैं रिवाना, इस खूबसूरत दुनिया कोपानुका की रानी रिवाना। कोपानुका? पर हम तो स्कूल के बाहर झूला झूल रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? अपनी अच्छी किस्मत की वजह से। तुम लोग यहाँ हो ये सिर्फ तुम्हें पता है। वहां धरती पर तुम्हारा वक्त रुक चुका है। तुम लोग जिस झूले में बैठकर झूल रहे थे ना, अभी भी उसी झूले में बैठे हो। वाह, इसका मतलब फिर तो हम जितनी चाहे उतनी मस्ती कर सकते हैं यहाँ। बेशक, लेकिन इस दुनिया का एक कायदा है। यहाँ के मजे लेने के लिए तुम बच्चों को एक छोटा सा इम्तिहान देना पड़ेगा। इम्तिहान मतलब एग्जाम? कोई और रास्ता नहीं है क्या आंटी? डरो मत बच्चे, ये वैसा इम्तिहान नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये एक बहुत ही आसान सा इम्तिहान है। अमृतलाल डगली, अब शुरू होगा योगा, क्योंकि योगा होगा तो स्वास्थ्य होगा और स्वास्थ्य होगा तो जीवन में खुशियां होंगी। प्रणाम बापूजी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बेटा एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने दुनिया में बहुत सारे आज्ञाकारी बेटे देखे, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं। कोई है ही नहीं तो कहां से देखेंगे बापूजी। वाह मेरे आज्ञाकारी पुत्र, वाह। अब मेरी आज्ञा का पालन करना। अब रेडियो पे पावर योगा का प्रोग्राम आने वाला है, उसमें जैसे बताया जाए ठीक वैसे ही योगा कर। जी बापूजी। अरे मैं ये क्या कर रहा है तू? बापूजी आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था ना कि पावर योगा करना होगा, तो कर रहा हूँ। वो आज्ञाकारी, अब दिखा थोड़ी समझदारी और मुझे शांति के साथ योगा करने दे। सॉरी बाबूजी, आप क्रोध मत कीजिए। आइए क्रोध मत कीजिए। आइए बैठिए, आप बैठिए बाबूजी आप क्रोध मत कीजिए और आपके आज्ञाकारी बेटे को जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, आज्ञा है। हाँ जी। क्या बालवीर, तू खुद को बहुत शाना समझता है ना। अब देख, इस मैग्नेटिक गोली की मदद से तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा, ऐसी बैंड बजाऊंगा, ऐसी। रॉकी जाजू, अरे रॉकी जाजू, अरे रॉकी जाजू रुको, रॉकी जाजू, रॉकी जाजू, रॉकी जाजू। अरे ये तो झूले वाले अंकल है। सही पहचाना, ये है हारून, कोपानुका के राजा
और हमारे शौहर ये साल में एक बार धरती से कुछ बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ की सैर करवाते हैं और फिर वापस धरती पर छोड़ कर आते हैं। तो चले इम्तिहान देने? हाँ। आओ। ये सच्चाई का पत्थर है। ये पत्थर बताएगा कि किसके अंदर कितनी सच्चाई और कितनी अच्छाई भरी है। तुम बच्चों को एक एक करके इस पत्थर पे आकर खड़े होना है। आओ बच्चों। आओ बच्चे, तुम इस तरफ आ जाओ। आओ इधर। क्या हुआ? तुम आ क्यों नहीं रहे हो? आ जाओ। जा जा, आज तुझे पहला मौका दिया, जा। जाओ, अब तुम्हें मौका देता हूँ। तुम दोनों बच्चों में सच्चाई और अच्छाई की बेहद कमी है, इसलिए तुम यहाँ की सैर नहीं कर सकते। तुम्हें धरती पर वापस जाना होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कमी हम में नहीं, कमी आपके इस पत्थर में। हमारा टेस्ट करने से पहले आपको इस पत्थर का टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम तो छोटे से मासूम से सच्चे और अच्छे बच्चे हैं। क्यों मयूरेश? है ना? हाँ हाँ हाँ, ये सच कह रहा है, हम सच्चे अच्छे और मासूम बच्चे हैं। नहीं नहीं आंटी, ये झूठ बोल रहे हैं। ये रोहित बहुत बदमाश लड़का है। ये और इसका बॉस मोंटो मिलके हमें बहुत परेशान करते हैं। हाँ हाँ, और ये हमारा टिफिन भी खा जाता है। सब जानती हूं मैं, मेरा ये पत्थर कभी गलत हो ही नहीं सकता। हारून, आप अभी के अभी इन दोनों बच्चों को धरती पर वापस छोड़ के आए, और तुम दोनों जाओ, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, जाओ। थैंक यू आंटी, थैंक यू। थैंक यू। चले? अंकल एक मिनट रुकिए ना प्लीज। आंटी, अब आप हमें रिटर्न भेज ही रहे हैं, तो रिटर्न गिफ्ट तो दे दीजिए ना। तुम दोनों वाकई में बहुत बदमाश बच्चे हो, लेकिन हम यहाँ से किसी भी बच्चे को दुखी करके नहीं भेजते। चॉकलेट खाओ और वापस चले जाओ।
अरे उतरो भाई, जाओ ना, अभी तुम्हारी राइड खत्म हो गई भाई। अरे अंकल, हाँ हमारे साथ तो और भी 2 लोग थे, वो कहाँ है? और ये कैंडी हमें किसने दी? अरे भाई, तुम्हारे वो जो 2 साथी थे ना, वो अभी अभी इधर से उतर के चले गए। और ये कैंडी है ना, ये वही लोग तुमको देके गए। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे छोड़ना यार, वैसे भी वो पिद्दी कुछ देकर ही गए, लेकर थोड़ी गए। और अभी चल मोंटू बॉस के लिए समोसे भी लेने, वरना वो हाथी बोखला जाएगा। चलो भाई चलो, अभी उतरो, चलो मैं उतरता हूँ। मेरी गोरा झूले पर झूलने के कितने पैसे लगेंगे? अरे एक भी पैसा नहीं लगेगा, खाली तुम बच्चों की प्यारी प्यारी मुस्कान लगेगी। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। ये झूला मैंने आज ही खरीदा है, इसीलिए पहले 4 बच्चों को मैं इसकी सैर मुफ्त में करा रहा हूँ, बिना किसी पैसे के। तो अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे लेकर मेरे झूले में बैठ जाओ। आ जाओ। तो शुरू करें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.